हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो, फिर देवी पूजा हो जाएगी। ये तो घर की बात है, और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए बीच से ही। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे, वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे, अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्ट बुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन, वो तो चंद्रहास, बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे, ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने ही काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए तो देखिए सब कटे, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते, स्मरण करते से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं।